फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं न्यू तमिल हॉरर मूवी पेची के बारे में। इसे ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अंडररेटेड बट कमाल की मूवी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और ऐसी आने वाली कई सारी वीडियो के लिए आप हमारे साथ इसी सफर में बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो मनी के घने जंगलों में कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। वो लोग एक जगह पर कैंप फायर के पास बैठे हैं। तभी लड़की को और लकड़ी लाने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही वो लकड़ियां लेने के लिए जाता है, उसे अचानक से एक त्रिशूल दिखाई देता है, जिससे टकरा कर वो गिर जाता है। वह त्रिशूल साइड में रख देता है और पेड़ की एक टहनी काट देता है। जैसे ही वो टहनी काटता है, पेड़ का एक हिस्सा खुल जाता है और एक भयानक सी गुड़िया बाहर आ जाती है। उसी समय वहां पर एक रहस्यमय एंटिटी दिखाई देती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी आवाज ही बंद हो जाती है। वो एंटिटी उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। उसकी गर्लफ्रेंड जब आवाज सुनकर वहां आती है तो उसे वो गुड़िया मिलती है, और जैसे ही वो गुड़िया उठाती है, वो एंटिटी उस पर भी हमला करके उसे खत्म कर देती है। खैर, इसके बाद हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो उसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। इनके नाम होते हैं सेतु, री, चारू, चरण और मीना। चरण और मीना यहाँ पर कपल थे और इन पांचों का मकसद जंगल में रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर एक्सप्लोर करने का था। अब उधर जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी रहता है, ये लोग उसे ब्राइब देकर उसे अपने साथ कर लेते हैं ताकि वो उन्हें गाइड करे। उस आदमी का नाम था मारी और वो भी लोकल था। उसे जंगल के बारे में सब कुछ पता था। खैर, पांचों अपनी अपनी जीप लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में मारी को भी अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे चलकर मारी की जो बेटी होती है वो कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मारी कार से निकलकर पूछता है कि क्या हुआ, ये कैसी हरकत है। तभी उसकी बेटी कहती है कि उसे उसकी माँ ने भेजा है और उसे एक लॉकेट देकर कहती है कि आप ऐसे घर भूल गए थे। जंगल जाने से पहले मारी अक्सर ये लॉकेट पहनकर जाया जाता था, लेकिन आज वह भूल गया था और इसीलिए उसकी बेटी उसे वो लॉकेट देने आई थी। मारी उस लॉकेट को पहन लेता है और सबको जंगल में लेकर जाने लग जाता है। तभी बीच रास्ते में मारी सबको बताता है कि आगे चेक पोस्ट है, इसलिए वहां से आगे कार को नहीं ले जा सकते और कार को एक जगह पर छुपा कर पार्क कर देते हैं। वो कहता है कि इसके सारे दोस्तों का एरिया है और कार का ध्यान अब वो रखेगा। इसके बाद सब पैदल ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मारियो ने ये भी बोलता है कि अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप लोग कर लो, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। जिस पर मीना कहती है कि लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम लोग क्या करेंगे। मारियो उनको बताता है कि आप अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी लड़कियों को एक लेक दिखाई देती है, जिसके अंदर जाकर वो लोग मौज मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन मारी उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इस लेक में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और इन शोर शराबे से वो लोग वहां पर आ सकते हैं। और वो लोग मारी की बात मान लेते हैं और उस लेक से बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद में उन्हें एक बैरियर दिखाई देता है, जहां पर ढेर सारी घंटियां बंधी हुई थी। मारी के मना करने के बाद में भी सेतु बैरियर को हाथ लगा देता है और उसके हाथ लगाते ही बैरियर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। मारी उन सभी को उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और मारी की इन सभी बातों से वो लोग चिढ़ जाते हैं और उतनी रोका टोकी क्यों कर रहा है, हम बच्चे थोड़े ही हैं। मारी उन्हें कहता है कि आगे खतरा है। वो लोग पूछते हैं कि ऐसा भी क्या खतरा है। मारी कहता है कि वह उन्हें आगे जाने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वहां पर एक एविल स्पिरिट रहती है। लेकिन वो लोग मारी की बातों को सीरियस नहीं लेते और मारी के ही मजे लेने लग जाते हैं और मारी उनके बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद मारी कहता है कि तुम लोग अपना देख लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर वो लोग मारी को बात मान लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसी तरह घूमते घूमते चारू एक खाई की तरफ चली जाती है और वहां से नजारा देखने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से एक जोर का धक्का लगता है और तभी मारी आकर उसे पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद से चारू थोड़ी डर भी जाती है और परेशान भी हो जाती है, क्योंकि चारू तो यहाँ पर अकेली खड़ी थी, तो फिर उसे पीछे से धक्का किसने दिया। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी जेरी मजाक में कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया होगा, शायद वह भी इस जंगल में आया होगा। चारू से कहता है कि उसे कॉल करके देखो, शायद रिंगटोन सुनाई दे जाए। और चारू उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और वो लोग इसी तरह से यहाँ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर मीना और चरण एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जेरी आता है और जेरी को फोटोग्राफी का शौक था। वो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन मीना वहाँ से भागकर पेड़ के पीछे छिप जाती है।
और जेरी कैमरा लेकर उसके पीछे भागता है। जेरी को लगता है कि शायद मीना पेड़ के पीछे छुपी है, तो वो जेरी उससे कहता है कि तुम पेड़ के पीछे से ही पोज करो और ऐसे एक बढ़िया शॉट हो सकता है। लेकिन पेड़ के पीछे से मीना नहीं बल्कि एक विच बाहर आ जाती है। ये देखकर जेरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत ही भागता है। उन सबको बताता है कि यहाँ पर सच में कुछ गड़बड़ है और मारी सही बोल रहा था और उन्हें वहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए। लेकिन कोई भी जेरी की बात को सीरियसली नहीं लेता और उल्टा उसे ही पट्टू बोलने लगते हैं। जेरी कहता है कि वो यहाँ से अकेले ही वापस चला जाएगा, जिस पर सेतु फिर से जेरी का मजाक उड़ाकर कहता है कि तेरे गुदे में इतना दम नहीं है कि तू अकेला वापस चले जाए। जिसके बाद जेरी उसे चैलेंज करता है कि अगर तुझ में दम है तो उस रास्ते से जाकर वापस आकर दिखा जहां से जाने के लिए मारी मना कर रहा था। और सेतु उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और जेरी को चिढ़ाने के लिए चारों वहां जाने की बात करते हैं। तभी मारी उन लोगों की बातें सुन लेता है और इन्हें वहां से जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो दोनों ही मारी की बातें नहीं मानते और उस रास्ते पर चले जाते हैं। रास्ते में जगह जगह ये लोग रेड कलर का रिबन बांध देते हैं ताकि लौटते वक्त ये लोग रास्ता ना भटक जाएं। और फिर बहुत दूर आगे जाने के बाद में उन्हें एक एडन घर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ मजेदार होगा और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ एविल डॉल्स दिखाई जाती हैं, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाई गई थी। चारू उस डॉल को अपने हाथों में लेकर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, लेकिन सेल्फी लेते वक्त चारू को उसकी डॉल की जगह पर एक विच दिखाई देती है, जिससे डर कर चारू उस गुड़िया को ही फेंक देती है और उसे खिड़की के सामने भी वही विच दिखाई देती है, जिससे चारू और भी ज़्यादा डर जाती है और वो सेतु को ये सब कुछ बताती है। तभी सेतु नोटिस करता है कि उसके कंधे पर जो स्कार्फ बना था वो मिसिंग है और वो सामने एक पेड़ पर बंधा हुआ मिलता है। दोनों को ये सब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है और उन्होंने अपने पीछे एक विच को भी खड़ा हुआ पाया था। वहाँ बाकी सब लोगों को सेतु और चारू की फिक्र होने लग जाती है। मारी और चरण उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में चारू उन्हें पड़ी हुई मिलती है और उसके चेहरे पर ढेर सारा खून लगा हुआ था, लेकिन दूसरे ही पल चारू जोर जोर से हंसने लगती है और तभी सेतु भी आकर उन दोनों पर हंसता है, एज इन दोनों ने ही प्रैंक किया था। और फिर चारों मिलकर वहां से वापस जाने लग जाते हैं। मारी और चरण जब वापस पहुंचते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि चारू और सेतु तो पहले से वहीं पर मौजूद है और चारू तो वहां बैठकर डर के मारे कांप रही थी। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर दूर एक पेड़ के पीछे से हमें चारू मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि बस एक छलावा था, जो नेक्स्ट सेकंड ही एक विच में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इन 6 मेंबर्स में से 4 लोगों ने अब तक एविल स्पिरिट को एक्सपीरियंस कर लिया था, तो वो लोग मारी की बातों पर यकीन करते हैं और मारी से इन्हीं सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। मारी तब उन्हें बताता है कि ये सब एक एविल स्पिरिट कर रही है जिसका नाम पेची है और वो एक टाइप की स्पिरिट है। चारू और सेतु जिस घर में गए थे वो घर उसी डायन पेची का घर है। सालों पहले जब हमारे ट्राइब के लोग यहाँ पर रहा करते थे तब पेची भी उन्हीं में से एक। कमरे में ही पेची काले जादू और शैतान की तरफ उसका रुझान हो गया था और फिर काली शक्तियों को हासिल करने के लिए वो जंगल छोड़कर कहीं तो चली गई और सालों बाद एक बूढ़ी के रूप में वापस आई। साथ ही में वो अपने साथ में कई फॉलोअर्स को भी लेकर आई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी भगवान को नहीं शैतान के फॉलोअर्स थे। उसके वापस आते ही जंगल में अजीबोगरीब सी चीजें होने लगी थी और एक के बाद एक लोगों की मौतें हो रही थी। कुछ टाइम बाद विलेजर्स को पता चलता है कि ये सब पेची और उसके फॉलोअर्स कर रहे हैं। जब कुछ लोग पेची को मारने उसके घर पर गए तो पेची ने अपना काला जादू कर उन लोगों को ही मार गिराया, जिसके बाद उन लोगों को मुखिया यानी ट्राइबल चीफ उन सभी को लेकर एक साधु के पास जाते हैं। साधु ने बताता है कि पेची ये सारी हत्याएं अमर होने के लिए कर रही है और शैतान ने उसे अमरता का वरदान भी मिला है। इस पर वो जीव कहता है लेकिन वरदान तो भगवान देते हैं, शैतान कैसे दे सकते हैं? तो साधु बताता है कि शैतान ही इन लोगों का भगवान है। अब वैसे तो ऑफरिंग करने के बाद में ही वरदान प्राप्त होता है, लेकिन शैतान के केस में उल्टा होता है, जहाँ पर वरदान पहले मिल जाता है और बाद में ऑफरिंग दी जाती है। पेची जैसे ही इन सारी ऑफरिंग को कंप्लीट कर लेगी वैसे ही ऑटोमेटिकली अमर हो जाएगी। जिस पर सचिव पूछता है कि हम लोग पेची को कैसे खत्म कर सकते हैं। साधु कहता है कि पेची बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके सामने टिक पाना या उसे मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए पेची को मारने के लिए तुम्हें उसकी नज़र से बचकर उस तक पहुंचना होगा और उसे मारना होगा। इसके बाद सभी लोग चालाकी से पेची को चकमा देकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके चेहरे पर कपड़ा बांधकर उसे मार डालते हैं
और फिर साधु पेची की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर डाल देता है और गुड़िया को एक पेड़ के अंदर कील से ठोक कर वहां पर गाड़ देता है। वहां पर घंटियों वाला बैरियर लगा देता है और उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है ताकि पेची हमेशा के लिए वहां पर ट्रैप होकर रह जाए और वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाकर मार सके। तब मारी कहता है कि अब समहाउ पेची आजाद हो चुकी है और हमें अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल को तुरंत छोड़ देना चाहिए और इन सब के बाद में अपने सामान व मान पैक करने लगते हैं। तभी जेरी कहता है कि उसका कैमरा कहीं जंगल में खो गया है और मारी कहता है कि कैमरा ढूंढने में उसकी मदद करे। तो मारी उसे कहता है कि भाई कैमरा वैमरा भूल जाओ, बस अपनी जान बचाओ। लेकिन जेरी कहता है कि कैमरा 5 लाख का है और उसके बिना तो वो वापस नहीं जाने वाला और जेरी अकेले ही कैमरा लेने चले जाता है और ना चाहते हुए भी मारी को उसके पीछे जाना पड़ता है। खैर कुछ दूर चल के एक पेड़ के पास में ही जेरी को उसका कैमरा मिल जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ जेरी दिख रहा था और मारी उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो मारी वहीं पर खड़ा था। तभी पीछे से एक दूसरा मारी उसे दिखाई देता है। वो दूर से उसे इशारा करके बताता है कि जो सामने खड़ा है वो मैं नहीं हूँ और फिर वहां से भाग जाता है और जेरी को लगता है कि ये जो सामने मारी है वो कोई शैतान है और वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते मारी बहुत दूर निकल जाता है और थककर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है बट उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। जेरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि उसे बचाने वाला कोई भी वहां पर नहीं है। तभी सामने से उसे मारी भागता हुआ दिखाई देता है और जेरी उसके पीछे भागता है तो देखता है मारी पेड़ की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए वहां पर जाता है तो एकदम से डर जाता है क्योंकि वो मारी नहीं बल्कि एक छलावा था जिसने जेरी का रूप ले लिया था। असल में जेरी जिसे धक्का देकर भागा था वही असली मारी था और वह वाला मारी एक छलावा था जो कि चालाकी से जेरी को सबसे दूर लेकर आ गया था। अब जेरी वहां से भागते भागते पेची के घर में चला जाता है। मारी जैसे ही अंदर जाता है पेची उस घर में बंद कर लेती है और जेरी जोर जोर से दरवाजा पीटने लग जाता है। इसी बीच जेरी का चश्मा गिर जाता है और जैसे ही वो चश्मा उठाकर दोबारा लगाता है उसके सामने पेची दिखाई देती है जो एकदम से उस पर अटैक कर देती है। इधर चरण भी जब उन लोगों को देखने के लिए जाता है तो वहां उसे मारी मिलता है। मारी उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर कैमरा ढूंढने आए थे और जेरी को कैमरा मिला, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, वो मुझे धक्का देकर वहां से भाग गया। इधर जब बाकी सबको पता चलता है कि जेरी गायब है तो हर कोई परेशान हो जाता है क्योंकि जेरी मारी के साथ ही था, इसलिए सब मारी पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि ये सब जो भी है ये सब मारी कर रहा है। लेकिन मारी खुद को निर्दोष बताता है और कहता है कि ये सब पेची कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सेतु मारी से भी लड़ पड़ता है और वो कहता है कि जेरी को तुमने ही गायब किया है और अब जल्दी से बता दो कि तुमने जेरी को कहाँ छुपाया है। तभी दूसरी तरफ चारू अचानक से कहीं चली जाती है और चरण और मीना उसे ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चारू उन्हें मिल जाती है लेकिन वो भी बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी। तभी सडन फ्लैश की तरह पेची आती है और उसे एकदम से पकड़कर ले जाती है। अब वह सब इतनी तेजी से हुआ कि लोग पेची को देख तो नहीं पाए थे, लेकिन इतना उन्हें पता चल गया था कि इस जंगल में कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो इन लोगों को एक एक करके मार रही है। अब दोनों वहां से भागते हैं। मारी और सेतु को पता चलता है कि चारों को कोई पकड़ कर ले गया है। दोनों भी उन्हीं के साथ में भागते हैं। मारी इन सबके आगे भाग रहा था। भागते भागते मारी बहुत आगे निकल जाता है और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि उन तीनों के आगे भी मारी भाग रहा था, जो मारी नहीं बल्कि असल में एक छलावा था जो उन्हें भटका कर पेची के घर की तरफ ले जा रहा था। तभी सेतु को एक पेड़ पर रेड रिबन बना हुआ दिखता है और वह चरण और मीना को मारी के पीछे जाने से मना करता है और कहता है कि मारी हमें जंगल से बाहर नहीं ले जा रहा बल्कि हमें भटका रहा है। और इधर असली मारी भी अकेला पड़ गया था। वो जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था। तभी उसके सामने पेची दिखाई देती है जो एकदम से उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता कि पेची कुछ किए बिना ही चली जाती है। अब मारी सोच में पड़ जाता है कि पेची ने आखिर उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। तभी मारी को अपने लॉकेट का याद आता है और वो समझ जाता है कि उस लॉकेट ने ही उसकी जान बचाई है। इधर बाकी तीनों को बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और उन्होंने र्यूमर्स को फॉलो करते हुए वापस उस जंगल वाले घर पर ही आ जाते हैं।
तब सेतु और चरण नोटिस करते हैं कि अब मीना उनके साथ नहीं है और दूसरे पल ही मीना उनके घर के दरवाजे के सामने दिखाई देती है और तभी मीना को भी कोई पकड़ कर ले जाता है। अब सेतु ये देखकर एकदम से डर रहा था, भाग जाता है और चरण मीना को देखने घर से अंदर आता है। वो देखता है कि मीना वॉल से लगकर खड़ी हुई है और अपना सर दीवार पर बार बार टकरा रही है। आज मीना यहाँ पर अपने होश में नहीं थी। इधर भागते हुए सेतु को अचानक से जेरी मिल जाता है, जो कि काफ़ी घायल हालत में था और वह दर्द के मारे कर रहा था। उसके पैर और हाथ दोनों टूटे हुए थे। सेतु उसे सहारा देता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। अचानक से जेरी एकदम शांत हो जाता है। सेतु को अजीब सा लगता है क्योंकि पहले दर्द से इतना कराह रहा था और अब उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। तभी वो सेतु को देखता है और जेरी समझकर अपने साथ ले जा रहा था। वो जेरी नहीं बल्कि पेची थी, जिसके बाद में पेची सेतु को भी मार डालती है। इधर चरण मीना को संभाल कर किसी तरह उस घर के बाहर लेकर आता है और तभी सामने की झाड़ियों में मारी भी उनके सामने आ जाता है। मारी उनसे कहता है कि जितनी भी हत्याएं हो रही है ये सब पेची कर रही है। पहले तो उसने ये सब कहानी लगती थी, लेकिन अब उसे भी पेची की कहानी पर विश्वास होने लगा था और वह उन दोनों से कहता है कि वह इस जंगल से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन वह दोनों मारी की बात पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम असली मारी हो या फिर कोई छलावा। मारी उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं मारी ही हूँ। या फिर उन्हें बताता है कि आने से पहले जो लॉकेट मैंने पहना था उसी ने मेरी रक्षा की है और फिर उन्हें इस लॉकेट की कहानी के बारे में बताता है कि सालों पहले जिन्होंने पेची को मारा था वो मारी के ही पूर्वज थे। पुजारी ने कहा था कि पॉसिबल ही नहीं है कि पेची की नज़रों में आने से कोई बच पाए, जिसके बाद साधु ने इस लॉकेट को बनाया और इस लॉकेट को पहन के इनके पूर्वजों ने ही पेची को मारा था। लेकिन मौत के बाद पेची उस परिवार को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए उनके परिवार का हर सदस्य इस लॉकेट को पहनता है। मेरी पत्नी ने इस कहानी को मुझसे ज़्यादा मानती है और इसीलिए वो मुझे इस लॉकेट के बिना जंगल में जाने नहीं देती। और देखो, आज इसी लॉकेट की वजह से मैं जिंदा हूँ। लेकिन मीना को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, तो चरण से कहती है कि मारी धोखेबाज है और जब भी हमारा कोई दोस्त इसके साथ रहा है तभी वो गायब हो गया। मारी कहता है कि प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, मैं ही हूँ जो तुम्हें इस जंगल से बाहर लेकर जा सकता है। वो कहता है कि अगर हमें इस जंगल की सीमा पार कर लेंगे तो पेची हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ इस जंगल के अंदर ही कैद है। वो कहता है कि बस मेरा हाथ पकड़े रहना। इसके बाद तीनों एक साथ हाथ पकड़कर उस जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। मारी उनसे कहता है कि कोई आवाज़ दे लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अब रास्ते को तीनों लोग पार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मीना अचानक से गिर जाती है और इससे पहले कि चरण और मारी मीना की मदद कर पाते, एकदम से पेची आकर मीना को ले जाती है। ये देखकर चरण एकदम से पागल हो जाता है और मीना को ढूंढने लगता है, लेकिन मारी उसे नहीं जाने देता और उसे पकड़े रखता है। लेकिन चरण किसी भी तरह से मारी से छूटकर वहां से भाग जाता है और मीना को ढूंढने लग जाता है। लेकिन कहीं पर भी उसे मीना नहीं दिखाई देती, बल्कि एक पेड़ के पास उसे सेतु का भूत दिखाई देता है और फिर वो पेड़ के पीछे से ही चारू और जेरी का भूत भी दिखाई देता है। तीनों मिलकर उसे हंसते हैं, हंट करते हैं और दूसरे ही पल तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद पेची चर्म पर अटैक करने आती है, लेकिन फिर से एक अजीब सी चीज होती है और पेची चरण को मारे बिना ही वहां से चली जाती है। तभी चरण देखता है कि उसके जैकेट में मारी का लॉकेट अटका हुआ है। असल में मारी ने जब चरण को पकड़ा हुआ था तब चरण ने उसे धक्का देकर भागा था और उस वक्त वह लॉकेट मारी के गले से टूटकर चरण के जैकेट में अटक गया था और इसी लॉकेट की वजह से चरण की जान बच गई। अब चरण को इस लॉकेट की शक्ति पर भरोसा हो जाता है और वो लॉकेट को अपने हाथ में लपेट लेता है। इसके बाद वह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी रास्ते में उसे मारी का फोन गिरा मिलता है और सामने पेड़ के पीछे उसे मारी की लाश मिलती है। उसका गला कटा हुआ था और शर्ट खून से लथपथ थी। अब सब में चरण एक ऐसा अकेला बचा था जो जिंदा था। अब जब भी उसके पास में वो लॉकेट था, पीछे उसका कोई नहीं बिगाड़ सकती थी और इसके बाद में इसी का फायदा उठाकर चरण बड़ी मुश्किल से उस जंगल से बाहर आ जाता है। तभी उसके सामने एक जीप आती हुई दिखाई देती है और चरण उस जीप में मदद मांगता है और हम देखते हैं कि जीप चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मारी था। वो दोस्त था जिसने हमें स्टार्टिंग में देखा था। तब सरप्राइजिंग चरण देखता है कि उस आदमी ने ऑलरेडी मीना को रेस्क्यू कर लिया था और मीना यहाँ पर जिंदा ही। व्यूअर्स को लगता है कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन तभी एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है।
वो आदमी चरण को ही मारकर बेहोश कर देता है और जब चरण की आंखें खुलती है तो वो खुद को उसी जंगल वाले घर में पाता है और वहां पर बांध कर रखा गया था। वो आदमी से मिन्नतें करता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दो और वहां से जाने दो। मीना के बारे में जब उससे पूछता है लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि मीना भी उसके साथ मिली हुई है और दोनों पेची के ही फॉलोअर्स हैं। असल में जैसे ही पेची आज़ाद हुई उसने एक पुरानी फॉलोअर को इसके बारे में पता चल गया और उसी ने इन दोस्तों को बताया था कि पेची वापस आ गई है और उसके मरने से पहले उसकी सिर्फ 13 ऑफरिंग्स बची हुई है, जिसमें से 2 तो उन्होंने ऐसे ही पूरा कर लिया था और अब सिर्फ 11 ऑफरिंग बची है। पर दिक्कत ये है कि पेची के एरिया में नॉर्मली कोई जाता नहीं और पेची अपने बाहर से एरिया से आ नहीं सकती और इन सभी को मीना को उसकी मदद करनी होगी क्योंकि मीना पेची की सिर्फ फॉलोवर ही नहीं बल्कि एक सक्सीडर भी है। इसके बाद में मीना ने ऐसे लोगों को ढूंढा जो एडवेंचर और थल पसंद करते थे। उसके बाद में उन्होंने चारों दोस्ती बनाई और चरण के साथ में प्यार का नाटक किया और चालाकी से एडवेंचर करने के बहाने इन सबको यहाँ पर ले आई ताकि पेची इन्हें अपना शिकार बना सके। और मीना स्टार्टिंग से ही इन सब की मदद कर रही थी, यहाँ तक कि मारी को पेची ने नहीं बल्कि मीना ने मारा था और उसी का गला काटा था। लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों चरण को उसके घर में छोड़कर वहां से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में पेची चरण के सामने आती है और हम चरण की और हमें एक मैसेज दिखाया जाता है कि 13 में से 7 ऑफरिंग्स पेची ने कंप्लीट कर ली है और ऑफरिंग साफ है कि इसका सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पेची मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी कई सारी वीडियो के लिए कीप वॉचिंग थ्रिलर एक्सप्लोरर।